पैदाइशी तौर पर कुछ बच्चे ज़हनी माजूर होते हैं, इन्हें ज़हनी माजूर भी कहा जाता है। ज़हनी तौर पर कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल स्कूल चलते हैं। हर जिले में ऐसे चंद मखसूस स्कूल कायम किए गए हैं जहां पर ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों को आम और रिवायती तरीके तालीम के बजाय खुसूसी तरीके से पढ़ाया जाता है। इसके लिए अब तक रिवायत चली आ रही है कि हर स्कूल का अपना एक अलग निसाब होता है। मकामी जरूरतों के मुताबिक निसाब के मवाद में कमी या बेशी की जाती है। अलग अलग स्कूल का अलग अलग निसाब होने से ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों को एक इदारे से दूसरे इदारे में मुंतकिल करते वक्त काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र में जय वकील फाउंडेशन की जानिब से दिशा प्रोजेक्ट के नाम से एक स्कीम शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत रियासत के तमाम अजला में ज़हनी माजूर तलबा के लिए चलाए जा रहे तालीमी इदारों के निसाब में यकसानियत लाने का फैसला किया गया है। इसी के बारे में मालूमात देने के लिए नांदेड़ शहर के मगनपुरा में राजस्थान एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाले RR मालपानी स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिशा प्रोजेक्ट के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रीति कामले, जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के जिला अफसर राजू एड़के व दीगर मेहमानान को मदऊ किया गया। दिशा प्रोजेक्ट के तहत ये बात बताई गई है कि इसके जरिए रियासत के सभी मकामात पर चल रहे तालीमी इदारों का निसाब एक जैसा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ज़हनी तौर पर माजूर तलबा को पढ़ने और पढ़ाने में आसानी होगी और इसके काफी मुस्बित असरात भी देखने को मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन ने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। नमस्ते, मैं नीलेश चौहान, दिशा प्रोजेक्ट स्टेट कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र। दिशा प्रोजेक्ट ये एक बौद्धिक अक्षम क्षेत्र के स्कूलों के लिए एक समान अभ्यासक्रम दिया गया है। जय वकील फाउंडेशन और हमारे सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र शासन तथा दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुणे, इनकी तरफ से ये प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र में लागू किया गया है। आज महाराष्ट्र के 411 स्कूलों तक हम पहुंच गए और आज नांदेड़ हिंगोली इन 2 डिस्ट्रिक्ट के मुख्य अध्यापकों के साथ आज हम यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है दिशा प्रोजेक्ट की प्रभावी अंमलबजावनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूलों में करना, उसके साथ दिशा मॉडल स्कूल ये जो कंसेप्ट हमने डेवलप किया है उसकी जानकारी देना, उसके साथ साथ दिशा वार्षिक कैलेंडर और स्कूलों को एवं बच्चों को किस तरह हम बेहतर शिक्षा दे सकते हैं उसके लिए कार्य करना। तो ये हमारा मेन उद्देश्य इस बैठक का है। थैंक यू। जय वकील फाउंडेशन मुंबई यांच्या मार्फत दिशा प्रकल्पाच्या माध्यमातून हिंगोली व नांदेड जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांची एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेली आहे। या कार्यशाळेसाठी जिल्हा परिषदच्या समाज कल्याण विभागाअंतर्गत समाज कल्याण अधिकारी माननीय राजू एडके साहेब यांच्या सहकार्याने ही कार्यशाळा RR मालपानी मतिमंद विद्यालयात आयोजित करण्यात आली। मतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी असा कुठलाही एक अभ्यासक्रम यापूर्वी ठरलेला नव्हता, मात्र दिशा प्रकल्पाच्या माध्यमातून जय वकील फाउंडेशनने या विशेष क्षेत्रामध्ये, विशेष मुलांच्या शाळेच्या क्षेत्रामध्ये एक अभ्यासक्रमाची दिशा दाखवण्याचं काम केलेलं आहे आणि ते सर्वांसाठीच खूप उपयुक्त असं ठरणार आहे। धन्यवाद। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक के बाद अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी अपने फैज़ को आम करने की कोशिश में लगा हुआ है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ ने भी अखलाकी कदरों का लिहाज रखते हुए मियारी तालीम का एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया है। हाल ही में शाहीन एकेडमी नांदेड़ का नया कैंपस वागी रोड हस्सापुर में मुंतकिल किया गया है। निहायत खुशगवार माहौल में आला तालीम याफ्ता और बासलाहियत असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं दर्स व तदरीस के फ़राइज़। मेडिकल कोर्सेज में दाखिला पाने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा के लिए चलाई जा रही है नीट और JEE क्लासेस। तलबा व तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस। सभी तालिबात के लिए पर्दे का है खुसूसी इंतजाम। गैर मकामी तलबा के लिए हॉस्टल की भी है बेहतरीन सहूलत। हॉस्टल में क़याम व तआम का भी किया गया है नज़्म। मकामी तलबा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी किया गया है नज़्म। AICU की मदद से तलबा के लिए मुश्किल लगने वाले सवालात को भी किया जाता है हल। इंशाअल्लाह इस साल से 8वीं, 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं, जिसमें फाउंडेशन के साथ साथ NTSE और ओलंपियाड की भी तैयारी कराई जाएगी। वाजिबी फीस पर दाखिलों का सिलसिला जारी है। महदूद निशस्तें, जल्द राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।